बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। अमीर बिलाज कत्ल केस में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, बिलखुसूस जब से एहसन शाह जो कि बहुत करीबी दोस्त था, यानी बेस्ट फ्रेंड था अमीर बलाज का, और बहुत ही एतमाद हासिल कर रखा था ना सिर्फ अमीर बलाज का बल्कि उसकी पूरी फैमिली का। उनके घर में आना जाना, इवन के अमीर बलाज लाहौर के अंदर तो जहाँ भी उनका आना जाना था, इसके अलावा वो आउट ऑफ सिटी कहीं जाते थे या आउट ऑफ कंट्री भी, तो एहसन शाह जो है ये उनके साथ-साथ होता था। इवन कि ये भी अभी बताया जा रहा है कि एहसन शाह अगर किसी जगह पे नहीं भी अमीर बलाज के साथ होता था, तो वो टेलीफ़ोन करके उसको बुला लेते थे। इतना ज़्यादा एतमाद करते थे, और आस्तीन का साँप कहा जाता है कि जो बहुत करीबी कोई हो और वो फिर आपको इस तरीके से डसे, और यही काम एहसन शाह ने किया कि उसने पैसे के लिए किस तरीके से अमीर बलाज की रेकी करता रहा, वो अभी नहीं कर रहा था। ये भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि तकरीबन गुज़श्ता कोई 1 साल से वो एहसन शाह जो है ये जो दूसरी पार्टियां थी उनको सारी रेकी करके पूरी इंफॉर्मेशन फ्राहम करता था अमीर बलाज के हवाले से। तीफी बट, गोगी बट, इनके साथ राब्ते में था ये एहसन शाह। गाड़ियां बदल बदल कर जाता था, एक गाड़ी पे जाता था तो वापसी उसकी किसी दूसरी गाड़ी पे होती थी, और जब वो तीफी बट या गोगी बट से मिलने जाता था तो उस वक़्त अपने मोबाइल्स जो हैं वो बंद करके जाता था। ये तमाम इंकशाफ़ात जो हैं ये एहसन शाह ने खुद इन्वेस्टिगेशन में किए हैं। पुलिस का बताना है कि जो पैसे उसने वसूल किए हैं, जो एडवांस 50 लाख लिया, वो भी इस वक़्त पुलिस बरामद कर चुकी है। 5 करोड़ में ये डील हुई थी, जो कि इसको दिए जाने थे टोटल पूरी रेकी करने के। और उम्रे पे जो इसने कहा कि ये गया हुआ था और फिर बाद में अमीर बलाज का कत्ल हुआ, तो उम्रे पे जाना या सऊदी अरब इसको भेजना वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा था। और ये खुद नहीं गया बल्कि वो भी सारे जो इसके अखराजात हैं इसको आउट ऑफ कंट्री यानी सऊदीया भेजने के, वो भी इस डील का हिस्सा थे, और उन्होंने ही इसको भिजवाया था। सहेल मलिक और अली पठान एहसन शाह के साथ कब से राब्ते में थे, क्योंकि जो तीफी बट है उसका ये बहुत करीबी जानने वाला है सुहेल मलिक। और सुहेल मलिक को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि पुलिस ने तीफी बट का जो डेरा है वहाँ पे छापे मारे, गोगी बट के डेरे पे भी छापे मारे और वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। उसके बाद वहाँ के जो कुछ गनमैन थे, बेसिकली उन्होंने सुहेल मलिक को अरेस्ट करवाया। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ सुहेल मलिक के बारे में चीज़ें बताई थी इस केस से रिलेटेड। जब सुहेल मलिक और अली पठान इन दोनों को अरेस्ट किया गया, तो सुहेल मलिक को फिर पुलिस ने जब सीआईए के पास एक अपना तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, जब उन्होंने अपना वो सारा तरीका इस्तेमाल किया, तो फिर सुहेल मलिक ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, और उसमें ये भी बताया कि रेकी जो है वो एहसन शाह जो कि बेस्ट फ्रेंड है अमीर बलाज का, उसने हमें की, और वो हमारे साथ राब्ते में था। सऊदीया से ईमो पे कुछ कॉल्स हुई थी, और इसके साथ-साथ सऊदीया की सिम से भी कुछ कॉल्स जो हैं वो की गई थी जिस रोज़ ये कत्ल होता है। और बताया जाता है एहसन शाह की तरफ से कि अमीर बलाज ने 100% जो है वो शादी में जाना है, ये टाइमिंग होगी, इस टाइम पे वो आएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहनता है। ये भी एहसन शाह ने उनको बताया था कि अगर वो जैकेट वाले एरिया में कहीं हिट करेंगे, तो उनका टारगेट अचीव नहीं होगा। सो इसीलिए गर्दन के करीब, कंधों के करीब जो है वो अ, अमीर बलाज को निशाना बनाया गया गोलियों का, और उनकी मौके पे ही वहाँ पे डेथ हो गई। पैसों के लिए अपनी दोस्ती एहसन शाह ने बेच दी, 5 करोड़ में डील कर ली, और सुहेल मलिक ने ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीआईए पुलिस को बताई थी कि एहसन शाह जो है वो किस तरीके से राब्ते में रहता था। बहुत सारी कॉल्स जो हैं बिलखुसूस सुहेल मलिक के सीडीआर डाटा से निकली थी एहसन शाह की, जिस पर के पुलिस ने फिर इसको अरेस्ट किया। और जहाँ तक एहसन शाह की बात थी, ये जब सऊदीया से वापस आया जिस रोज़ अमीर बलाज का कत्ल होता है, तो इसने आके काफ़ी यहाँ पे वो वेला मचाया, ढोंग रचाने की कोशिश की कि इसका बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी इस तरीके से उसको मर्डर कर दिया गया, और फिर
پھر یہ ان کے گھر میں بھی اب اس مرڈر کے بعد ڈیلی بیسس پہ جاتا تھا صرف اور صرف معلومات لینے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے، اور وہ دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ وہ انفارمیشن پھر دیتا تھا کہ اب کیس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، یا امیر بلاج کے جو فیملی ہے یا اس کے بھائی ہیں، بالخصوص امیر موصف جو اس کا چھوٹا بھائی ہے اب جو کہ باقی چیزوں کو لے کے چلے گا، اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن جو ہے یہ تیفی بٹ وغیرہ کو دے رہا تھا۔ اب شادی میں لازمی جانا یہ بھی فورس کیا تھا احسن شاہ نے امیر بلاج کو، کیونکہ امیر بلاج نے کہا تھا کہ اس کا بالکل دل نہیں ہے شادی پہ آج جانے کو، لیکن احسن شاہ نے اسے فورس کیا کہ وہ شادی پہ جائے، اور ابھی احسن شاہ نے ایک اور مشترکہ دوست جو کہ امیر بلاج کا بھی تھا اور احسن شاہ کا بھی تھا، وہ بھی اریسٹ کروایا ہے جو کہ اس معاملے میں ملوث ہے، اور اس کے ساتھ احسن شاہ کی 2 روز پہلے لڑائی ہوئی جس پہ کہ احسن شاہ کو اس نے اس کے پاؤں میں گولی بھی ماری تھی۔ یہ چیز بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ وہ دوست جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ پولیس کر رہی ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اور بہت ساری چیزیں اس کیس کے حوالے سے بہت جلد سامنے آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو احسن شاہ ہے، اس کی حرکات جو ہیں ان کے بارے میں بھی اب کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ امیر بلاج کا نام لے کر لوگوں سے مختلف کام کرواتا تھا، ڈھونگ زبردستی والے، یا امیر بلاج کا نام استعمال کرتا تھا اور لوگوں سے پیسے بھی وصول کرتا تھا، اور امیر بلاج کو کسی حد تک اس بات کا کچھ پتا چل بھی چکا تھا کہ احسن شاہ جو ہے وہ اس کا نام استعمال کرتا ہے، کیونکہ امیر بلاج جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی بلیک منی وغیرہ والا معاملہ نہیں تھا، ان کے بہت زیادہ بزنس ٹرانسپورٹ کا، اس کے علاوہ مختلف پلازے بنا کے انہوں نے رینٹ آؤٹ کیے، تو سو ان کے پاس پیسہ تو وافر مقدار میں تھا، اور یہ جو احسن شاہ ہے بیسیکلی یہ راوی روڈ کا رہائشی ہے، اور یہ بچپن کا دوست کہا جا رہا ہے، تو بچپن کا نہیں بلکہ 2010 میں جب امیر بلاج کے والد ٹیپو ٹرکاں والے کا مرڈر ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ، تو اس کے بعد امیر بلاج واپس آتا ہے پاکستان، تو پھر اس کی دوستی جو ہے وہ آہستہ آہستہ احسن شاہ کی امیر بلاج کے ساتھ شروع ہوئی، اور پھر یہ دوستی جو ہے یہ اس کے پیسے پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اس سے فائدے اٹھاتا تھا، اور سارا خرچہ جو ہے کسی جگہ کا ٹور ہوتا تھا کہیں جانا ہے تو وہ سارا امیر بلاج کرتا تھا، یہ صرف مفت خورا جو ہوتا ہے نا، مفت خورا اسے کہا جا سکتا ہے، یہ وہ تھا۔ سو اس نے ابھی بھی یہ 5 کروڑ میں ڈیل کی، پیسے کے لیے سارا کچھ یہ کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ اب اگر تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تو پولیس کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں انویسٹیگیشن میں سامنے آ رہی ہیں، ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ لیکن بلاج کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احسن شاہ جو ہے بلاج کی پارٹی کے حوالے سے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے یہ کرواتا تھا، پارٹی بوائے تھا بلاج بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احسن شاہ بھی، اور یہ مختلف جگہوں پہ پارٹی کے لیے جاتے بھی تھے، اور اپنے ڈیرے وغیرہ پہ بھی پارٹی جو ہے وہ کنڈکٹ کی جاتی تھی، اور پھر احسن شاہ جو ہے وہ ان پارٹیز کے اندر اور لوگوں کو بھی انوائٹ کرتا تھا، اور پھر اس نے اپنے کچھ ایسے دوست بھی امیر بلاج کے قریب کیے کہ جو صرف یہ فائدے مل کے جو ہیں کسی طریقے سے امیر بلاج سے مالی بینیفٹس جو ہیں وہ اٹھا سکیں۔ سو یہ ساری چیزیں احسن شاہ کے حوالے سے خوفناک چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور یہ ایسے انکشافات ہیں کہ انسان کا دوستی سے بالخصوص جو ہے وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ احسن شاہ جو ہے بلاج کی ریکی کر کے 1 سال سے باتیں آگے پہنچا رہا تھا، یہ اس نے خود انویسٹیگیشن میں بتایا ہے پولیس کو کہ گزشتہ 1 سال سے اس کا تیفی بٹ کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، اور یہ جو رابطہ ہے یہ اس کا ہوا تھا سہیل ملک اور علی پٹھان کے ذریعے۔ یہ اس کے تیفی بٹ کے بہت قریبی لوگ ہیں، اور انہوں نے رابطہ جو ہے پھر تیفی بٹ سے کروایا، اور ملاقاتیں 1 سال میں ان کی تقریباً 20 کے قریب ملاقاتیں ہیں جو ہو چکی ہیں۔ یہ بھی احسن شاہ اب انویسٹیگیشن میں آہستہ آہستہ منہ کھول رہا ہے اور سارے حقائق بتا رہا ہے۔ دوستی اس نے بلاج سے کی تھی، اور صرف اس کو بہت زیادہ شوق ہے کہ یہ پہلوانوں میں بیٹھے اٹھے، اور اس طرح شیشے کیفے کے اندر اس کا آنا جانا، اور اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مشکوک ہیں، اس پہ پہلے بھی ایف آئی آر ایک درج ہوئی ہے اس شیشہ کیفے
कैफ़े में इसने ख़तून के साथ बदतमीज़ी की थी और इसके टिकटॉक के ऊपर भी ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं जिनमें ये अजीबो-गरीब हरकत करता हुआ जो है वो नज़र आता है। पीपल्स पार्टी सियासी पार्टी जो है उसको ये सपोर्ट करता है और जब इसके वालिद 2 साल पहले फ़ौत हुए थे तो बिलावल भुट्टो इनके घर भी आए थे। सो ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ लोगों से माँग कर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता था, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि इसके पास बहुत पैसा है, हालाँकि वो इसने गाड़ियाँ वग़ैरह इधर-उधर से दोस्तों से ली होती थी। सो अमीर बिलाज के कत्ल के दिन भी ये एहसन शाह मुसलसल राब्ते में रहा, वीडियो कॉल की गई और वीडियो कॉल में इसने सारा उससे पूछ-गिछ भी की और उसके बाद फिर आगे उसकी पूरी रेकी जो है वो मुल्ज़मान को की। अब जो इसके घर वाले हैं बालाज के वो ये बताते हैं कि घर वाले मना करते थे कि बालाज जो है वो इन दोस्तों से दूर रहे। ये जो 8-10 लड़कों का ग्रुप था बालाज का और जिनके बगैर वो नहीं रहता था क्योंकि बालाज बाहर बहुत कम आता-जाता था और इस वजह से ये जो दोस्त हैं 8-10 ये हर वक़्त उसके साथ होते थे और एहसन शाह जो है वो तो हर जगह पे उसके साथ होता था। इतना ज़्यादा एतमाद बालाज करता था एहसन शाह पे कि वो बहुत मोहतात रहता था क्योंकि दुश्मनदार घराने से उसका ताल्लुक था, सो वो बहुत केयरफुल होता था। लेकिन एहसन शाह उसको नहीं पता था कि ये आस्तीन का साँप है और उसको कैसे डस रहा है। इसको हर एक्टिविटी का, हर चीज़ का पता होता है। ज़ाहिर है जहाँ पे इतनी दोस्ती हो, तो वहाँ पे दोस्त एक-दूसरे से हर बात शेयर कर लेते। सो बलात जो है वो एहसन शाह से हर तरह की अपनी एक्टिविटीज़ और बातें शेयर करता था और इसको सब चीज़ों का पता होता था कि वो इस वक़्त कहाँ है, किस जगह पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने गनमैन साथ हैं, पिस्टल कितने गनमैन्स ने रखे हुए हैं, छोटा असला है, बड़ा असला ले जा रहे हैं। ये जो शादी वाले मामले में असले के हवाले से रेकी की गई, ये भी एहसन शाह ने ही बताया था कि उनके पास सिर्फ़ पिस्टल होंगे 9 एमएम वाले, अदरवाइज़ बड़ा असला जो है वो साथ शादी में नहीं लेके जाएँगे। सो तीफ़ी बट के साथ इसकी जो 20 से ज़ायद मुलाकातें हैं वो भी अब निकल के सामने आ गई हैं कि किस तरह ये सारी डील हुई, कैसे ये प्लानिंग हुई कत्ल की, वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब ये मुँह खोल चुका है। शूटर के जो साथी हैं अब उन्होंने कत्ल किया है उसी को जो मुज़फ़्फ़र हुसैन था जिसने कि अमीर बिलाच को उस वक़्त कत्ल किया, तो उसके बाद उसको भी फ़ौरी तौर पे मार दिया गया। अब ये भी पता चलाया जा रहा है कि 9 एमएम पिस्टल जो था वो शूटर के पास था और जो 9 एमएम पिस्टल थे वो बलाज के गार्ड्स के पास भी थे। अब इसके ऊपर भी पुलिस जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा 500 नंबर्स की जो जियो फेंसिंग की गई थी और उसको शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से कुछ नंबर निकाले गए तो फिर उसमें से बेसिकली ये वाले नंबर सुहेल मलिक, अली पठान के निकले थे क्योंकि जो कातिल मुज़फ़्फ़र हुसैन की बीवियाँ 2 पकड़ी हुई हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के नाम बताए थे कि कहाँ से ये कत्ल के ताने-बाने जुड़ते हैं और किस तरीके से ये सारा मामला सामने आ सकता है। सो तकरीबन 15 के करीब लोग हैं जो मीर बलाच कत्ल केस में पकड़े गए हैं, जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और एहसन शाह ने ये गोली वाला मामला जो पैर में किया था कुछ रोज़ पहले के पाँव में गोली लग गई है, वो भी इसलिए किया था कि कोई वक़्वा बनाया जाए और अपने आप को बचाया जाए, लेकिन वो उसकी जान इस तरीके से बच नहीं सकी और पुलिस को मलक सुहेल जो है, वो बता बैठा था अपनी कॉल्स के ज़रिए उसकी सारी कॉल हिस्ट्री सामने आ गई थी कि वो कितनी दफ़ा उसका एहसन शाह से राब्ता हुआ और एहसन शाह जो है वो उसको क्या-क्या रेकी जो है वो करता रहा है। सो इस तरह अब जो मज़ीद कॉल डाटा है वो भी इकट्ठा और मुल्ज़मान का भी किया जा रहा है कि क्या और लोग भी इसमें पकड़े जाएँगे और रहेगी बात तीफ़ी बट और गोगी बट की तो उनके हवाले से कुछ लोगों का ज़राए का ये कहना है कि पुलिस वाले उन पे हाथ डालते हुए डरते हैं। सो अभी इसलिए ये जो बाकी लोग हैं इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इनको पकड़ा जा रहा है। अब जो तीफ़ी बट है वो तो आउट ऑफ कंट्री है, जो गोगी बट है वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। सो उनको कब अरेस्ट किया जाना है ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये बाकी लोग तो पकड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट भी हो रहे हैं कि एहसन शाह ने रेकी कर दी या बाकी जो लोग हैं जैसे कि अली पठान है, सुहेल मलिक है जो मुज़फ़्फ़र हुसैन था
जिसने के कत्ल किया, उसकी बीवियाँ 2 वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल की गई हैं। इसके अलावा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के गार्ड्स गनमैन हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, लेकिन गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, उन तक पुलिस कैसे पहुँचेगी? सीआईए के पास अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो भिजवा दी गई है, ट्रांसफ़र की गई है। अब देखते हैं कि क्या सीआईए इन बड़े मुल्ज़मान तक पहुँचती है या आके ये छोटे मुल्ज़मान तक सिर्फ़ केस को इधर-उधर दौड़ा के तो इस मामले को जो है वो वाइंड अप किया जाता है। इसके अलावा एहसन शाह के हवाले से ये भी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि वो मुख्तलिफ़ लोगों को डराता था बलाच का नाम लेकर और कहता था कि ये वाला काम जो है ये करें वरना बिलाज जो है वो ऐसे कर देगा, हालाँकि बिलाज को पता भी नहीं होता था। सो ये सारी चीज़ें मुज़फ़्फ़र हुसैन जो शूटर है उसने जब ये कत्ल किया तो उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ये एहसन शाह जो है ये राब्ते में रहा उसके बाद सुहेल मलिक और अली पठान वगैरह से जो कि इनका जो कॉल डाटा है, जो कॉल रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है। तो अब अगर एहसन शाह के ऊपर केस की बात करें कि इसको क्या कत्ल के मुकदमे में 302 में इसको सज़ा होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 109 जो दफ़ा है कि इसने इसमें रेकी वाला जो मामला किया है, वो इस पे दफ़ा लग सकती है और इसको कुछ अरसे बाद फिर जुडिशियल कर दिया जाएगा, ये पुलिस का कहना है। और इसके साथ-साथ जो बलाज की फैमिली है उनकी फैमिली का कहना है कि हमें अभी तक भी समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। और दूसरा ये एहसन शाह बाद में भी उनके घर जाता रहा और जब ये उनके घर गया तो इसको गनमैनों ने चेक किया क्योंकि अब वहाँ पे सबने ये सबको चेक किया जाता है, कोई भी उनके घर जाता है, तो इसने बड़ा माइंड किया और ये फिर अपने घर वापिस आ गया और अमीर मौसम जो बलाज का छोटा भाई है, वो सो रहा था, तो इसने कहा कि उसने झूठ बोला है कि वो सो रहा और मुझे गार्ड्स वगैरह से चेक भी करवाया है। लेकिन बाद में फिर अमीर बलाज का जो भाई है, उसने इसके बाकायदा घर जाकर इसको सॉरी की और मीडिया पे जितने इंटरव्यूज़ हैं, इसको उन्होंने कहा था कि वो दे कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेगा। लेकिन अब जब उसके घर वालों को भी पता चला है कि ये उसकी जो सपारी है 50 लाख रुपए ले बैठा है और बाकी जो साढ़े 4 करोड़ है वो इसको भी दिया जाना था। तो अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या इंकशाफ़ात होते हैं कि बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा दोस्त जो हर वक़्त साथ होता था और जिसको अमीर बिलाज बहुत प्यार-मोहब्बत से भाइयों की तरह डील करता रहा, उसने किस तरीके से उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। सो दोस्ती से एतबार जो है वो उठ गया है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।